अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पे पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग स्टिल 67 रन शॉर्ट ऑफ अवॉइडिंग द फॉलो ऑन। 538 रन, 8 खिलाड़ी आउट, और जहां पे डेविड वार्नर बिकेम ओनली द फिफ्थ क्रिकेटर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट जिन्होंने डे वन पे सेंचुरी बिफोर लंच बनाने का एजाज़ हासिल किया। इनसे पहले चार्ली मैकार्टनी, विक्टर ट्रम्प, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जब उन्होंने 334 किए तो 105 लन से पहले थे और हर सेशन में उन्होंने 100 किया था। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद माजिद जहांगीर खान एंड नाउ डेविड वार्नर एंड ऑफ कोर्स यूनुस खान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्वांटिटेटिवली अगर आप देखें बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहूँगा नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट। 34 टेस्ट मैच हंड्रेड्स, 32 हाफ सेंचुरीज, और इनका जो रेशो है सेंचुरीज टू हाफ सेंचुरीज 1.06, ओनली सेकंड टू सर डोनाल्ड ब्रैडमैन 2.23। यूनुस खान ने 39 साल की उम्र में जब ये सेंचुरी स्कोर की, अपनी 136 रन उन्होंने बनाए और वो नॉट आउट है 279 बॉल्स, ही फेस 14 फोर्स एंड 6, तो उन्होंने एक और अजीब सा रिकॉर्ड क्रिएट किया। 1984-85 के बाद सेकंड ओल्डेस्ट मैन टू स्कोर 100 इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि फॉरेन प्लेयर हो, यानी कि टूरिंग बैट्समैन हो, आफ्टर क्लाइव लॉयड स्कोरिंग 100 एट द एज ऑफ 40। ब्रिस्बेन में उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया था 1984-85 में। सिक्स्थ ओल्डेस्ट टूरिंग बैट्समैन टू स्कोर 100 इन ऑस्ट्रेलिया, और एससीजी में थर्ड ओल्डेस्ट आफ्टर वॉरविक आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स जो है सर जैक हॉब्स। अजहर अली 395 रन और 382 रन सेकंड हैं स्टीव स्मिथ, लिहाजा अजहर अली टॉप कर रहे हैं दोनों टीमों में रन एग्रीगेट पे। मोहसिन हसन खान का रिकॉर्ड जो 84-85 जो मोहसिन हसन खान ने किए थे 390 रन, लेकिन वो 5 टेस्ट की सीरीज़ थी और ये 3 टेस्ट की सीरीज़ में अजहर अली हैज़ अचीव दिस रेयर डिस्टिंक्शन। 34वां जब 100 किया तो ऑफ कोर्स अब ये 6th जॉइंट हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स 4th इनिंग्स में फॉर यूनुस खान, लेकिन हमने क्या यूनुस खान को वो इज्जत दी जो वो ये डिज़र्व करते थे, या हम वो देने में बुरी तरह नाकाम हुए। पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज हुई है, फिर लोग कहेंगे, फिर यंग क्रिटिक्स आएंगे और शुरू कर देंगे एक लंबी एक तकरीर शुरू कर देंगे। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जितने भी यंग क्रिटिक्स हैं वो जजमेंटल क्यों होते हैं, ऑब्जर्वेशनल क्यों नहीं होते कि जी मिसबाह उल हक ने ये कर दिया, पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन गई, पाकिस्तान द चैम्पियन, हम यूएई का कहते हैं, साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड बेस्ट अवे सीरीज रिकॉर्ड है। ऐसी शायद बात नहीं है। हकीकत आपको अब नज़र आ रही है कि आपके हर जगह वीक लिंक्स हैं। हमारे मेंटल एटीट्यूड से लेके इस टीम को बर्बाद करने में, तबाह करने में किसका हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर 19-20 हम कोई बात करें फिर 4 फ़ोन आएंगे, 3 तशवीशी जो है कलमात होंगे, ट्विटर जो है वो भर जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि सेल्फ डिनाइल। वी हैव बीन इन सेल्फ डिनाइल सिंस एजेस नाउ। हमने बड़े बड़े लेजेंड्स को रुस्वा करके इस ग्राउंड से रुखसत किया। कितने ऐसे चेयरमैन थे जो रुस्वा होके गए, कहाँ गई वो इंक्वायरीज, कहाँ गए वो जो केसेस। जो भी नया आता है वो कहता है मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हम क्रिकेट को रन करने की कोशिश करते रहे। मेरा कोई मूड नहीं था ऐसे बात करने का, लेकिन ऑफ एयर बैठे हुए थे। एक सवाल मेरे पैनलिस्ट में से किसी ने ये पूछा कि किसका कसूर है, खिलाड़ियों का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? सर्जरी पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होनी चाहिए? आप पहले एक मेरिट पे एक डायरेक्टर को लेके नहीं आते, उसके बाद आप उसको अपने बेस्ट प्रोडक्ट का डायरेक्टर बनाने भी चले जाते हैं। ये क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? एक आदमी जिसको रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली जो है वो गिल्टी करार दे दिया जाता है, उसको आप कोई पोजीशन देने का सोचते हैं। आपस के 2 धड़े आपके बने हुए हैं, आप ये सोचते नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे वो डोमेस्टिक क्रिकेट। आप एक आदमी के ऊपर सारी डोमेस्टिक पावर्स इन्वेस्ट कर देते हैं। आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चक्कर में और वोट्स के चक्कर में जो है आप रियलिटी से हट जाते हैं। तो शर्म का मकाम है इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आज ये वो दिन आ गया है, आपके बॉलर्स एक्सपोज हुए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके पास आगे कप्तान क्या है, किस रुख इस क्रिकेट ने जाना है। और अगर तबाही का कोई जिम्मेदार है तो पिछले 16 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्ची है। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, मुझे नहीं पता ये क्या कहना चाहेंगे, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न जी, आई हैव हैड इट।
अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि स्क्वाश को बर्बाद किया, हॉकी को बर्बाद किया, और अब हमने क्रिकेट को भी तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर दिया। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी ये जो है एक 3-0 से हार गई, क्या कर लिया था राशिद लतीफ़ ने या वसीम अकरम ने या शुएब अख्तर ने 1999 में, या मोहम्मद यूसुफ ने या यूनुस खान ने क्या कर लिया था 2005 में या 2009 में, या इंज़मामुल हक क्या कर गए। बात यह है कि वो करते थे तो उनमें कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी अब नज़र नहीं आती। क्या होगा? राशिद लतीफ़ जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा टूर आपका? माशाल्लाह मेरा टूर बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन मेरा इस वक्त फ्यूज, तो वहाँ पे क्या खाने को मिल रहा था? फ्यूज उड़ गया। किस बात का? और सर आप लोग डिफेंड करते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, डिफेंड आपने किया है, आप डिफेंड करते हैं। आपने कहा पिछले 16 सालों से, क्या पिछले 16 सालों से बोला? हाँ, उससे पहले कुछ बेहतर बोर्ड गुजरे हैं। कहाँ से गुजरा है बताएं जरा। कारदार साहब का बेहतरीन बोर्ड था जिन्होंने खिलाड़ियों का सोचा, उसके बाद टीम बनाई। एयर मार्शल नूर खान का बेहतरीन बोर्ड था। आरिफ अली खान अब्बासी, जितने लोग जो उनको कहें, he was the one who could take certain daring मैच decisions। फिक्सिंग कब से शुरू हुई जरा बताएं जरा, किसके दौर में शुरू हुई? 93 94 कितने साल हो अब्बासी गए? साहब ने कितने साल हो गए? डिफेंड किया था। कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 7 और 23-24 साल। 23-24 साल बोलते हैं ना, थोड़ा चले 23-24 साल। इस मैच फिक्सिंग को भी हमने जिस तरह हैंडल किया और जिस तरह हमने गोंगलुओं में से मिट्टी उतारने की कोशिश की, दैट इज हॉन्टिंग अस नाउ। और चाहे वो बॉल टैंपरिंग हो, चाहे वो रिबेलियंस हो, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, वो रियलिटीज थी। हमने आंखें बंद कर ली और ये सोचा कि कबूतर हैं हम, बिल्ली हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी राशिद जनाब। जी सर, किस पे बात करूं? मैच पे आए हैं जरा। नहीं, मैच पे मैं क्यों आऊँ? तो मुझे पहले आप ये बताएं, मेरे तो फ्यूज उड़ गया जाके आते ही। मैंने जो पढ़ा, कोई डायरेक्टर बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, PSL आ गई, ये हो गया, प्रोडक्ट है, इसको नीचे ना करें, उसको ऊपर ना करें। तहस नहस कर दिया आपने क्रिकेट यार। नहीं, PSL से तहस नहस कैसे हो गई ये बताएं आप। सर फोकस वो हो गया ना आपका, आपने क्रिएट कर दी, एक इवॉल्व कर दी, अ स्टेट विद इन द स्टेट। बोर्ड का फॉल्ट है ना, दैट्स इट, क्रिकेट बोर्ड का फॉल्ट। इनको सही करना पड़ेगा, इनको जल्दी से कप्तान ढूंढने से पहले अच्छा है कि अपने आप को ये लोग ठीक करें, नहीं बेहतर करें, बेहतर करें। नहीं तो बेहतरी आ सकती है, नहीं आएगी। चले कैसे नहीं आएगी सर? एटीट्यूड ही नहीं। वरना हमारी क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह हो सकती है, अगर जिस तरह से लूटा मारी बोलूँ, नहीं लूटा मारी नहीं, करप्शन हो रही है, तो क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह हो गई। हमारे सबसे ज़्यादा जो गेम खेला जा सकता है वो फुटबॉल है। मेरे ख्याल से हम लोग को फुटबॉल की प्रमोशन करनी चाहिए। शायद वो लोग हमारी सुन लें, थोड़ी सी सुन लें। सस्ता गेम है, सस्ता गेम है, वर्ल्ड वाइड है, 240 को हम साइड पे कर दें सर। ऐसी क्रिकेट से अच्छा साइड भी कर दें। मैं प्लेयर को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ना कप्तान को दूंगा, मैं तो टोटली ऑर्गेनाइज जो चला रहा है सर। पर्सपेक्टिव क्या है इस क्रिकेट बोर्ड का? पाकिस्तान डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को रन करना है, ग्रास रूट से लेके वुमेन क्रिकेट हो। नहीं, इनकी क्या डायरेक्शन है? इनकी भी यही है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना आप? कॉन्स्टिट्यूशन चले, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उसमें यही डायरेक्शन है। मिसगाइड अगर हो रहे हैं तो फिर बोर्ड को चेंज होना चाहिए सर। प्लेयर को क्यों ब्लेम करते हैं आप लोग? नहीं, आप क्योंकि खुद प्लेयर है तो प्लेयरों को सपोर्ट करें। प्लेयर करूंगा, पावर ने तहस किया, प्लेयर्स ने यूज होते हैं। मैं कितनी दफा अगर हम लोग यूज होते हैं, देखिए आप जैसे आप बैठ के हमें यूज कर रहे हैं ना, मैं कैसे मैंने आपको कैसे यूज किया? वैसे ही मुझे बताएं मैंने कैसे यूज किया? ऐसे आप यूज कर रहे हैं ना, बोर्ड ने भी ऐसे ही किया है। जब जरूरत पड़ी मोइन खान को यूज कर लिया, वहाँ भेज दिया, टीम 2 मैच हार गई तो एक स्कैंडल निकाल दिया। वर्ल्ड कप हारे तो वकार यूनुस को सामने कर दिया, अब हारेंगे मिसबालों के सामने कर देंगे। ये बोर्ड में उससे पहले शाहिद अफरीदी को सामने किया, सर खत्म करने दें। उससे पहले शाहिद अफरीदी का बड़ा नाम सामने कर दिया, उससे पहले शुएब अख्तर को ले आए, उसके बीच में हफीज को ले आए। प्लेयर ही हम लोग मोहरे हैं सर, मान नहीं रहा कोई भी। ये तो वही है ना सारे। धक्का अशरफ साहब गए हैं सिर्फ, वो भी हालात चेंज हुए, वरना वो भी होते अभी। वैसे आप इदारों की बात करें तो क्रिकेट बोर्ड में भी वही कुछ होना है। वही लोग ऐसे इदारे जो सक्सेसफुल चीजें उनको बंद कर दो। उनके बड़े बड़े डिसीजंस पे बात कर लें, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हुए उनकी बात कर लो, क्या चीज सही हुई है ये तो आता ही नहीं मीडिया में। हमें घुमाया हुआ है कि हमें घुमाया हुआ है मिसबाह की कैप्टन से, ये यूनुस खान के रिटायरमेंट पे घुमा दिया हमें सबने। ये लोग तो प्यार से निकल जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। ये प्लेयर तो 2 साल बाद तो ये प्लेयर भी नहीं रहेंगे, ये लोग वहीं पे होंगे। क्रिकेट का मेयार यही रहेगा, नीचे चली गई है। बात करें जहाँ देखे रियलिटी पे बात की जाए ज़्यादा बेहतर है।
इश्यूज पे बात करें, प्लेयर्स की लाइन बनी हुई आते जाते रहेंगे, उनको यूटिलाइज कैसा किया गया, उसकी ग्रूमिंग कैसी है, उसकी डेवलपमेंट कैसी है, ये तो बोर्ड का ही काम है ना। सर बात सुने, अगर मिसबाह-उल हक या SNGPL को प्रमोट किया जाता है, क्या वो क्रिकेट बोर्ड का कसूर ये है? इश्यूज नहीं है सर, ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ये इशू क्यों नहीं है? नहीं ये इश्यूज नहीं है। सिलेक्शन कमेटी, जिस लड़के ने SNGPL में चले जाना है, साइन किसने किया है? जिसने पाकिस्तान से खेलना है। मेरी बात सुने, ये मेरे ही वर्ड है, वो कभी कभार निकाले जाते हैं, इसको इशू नहीं बनाया जाता, समझ रहे ना बात। ये प्रेशर स्टेटमेंट्स होते हैं, इसको इश्यूज नहीं बनाते। SNGPL को या UBL हमारे ज़माने में था, HBL था, इसको इश्यूज नहीं बनाते। सिलेक्शन कमेटी ने साइन किया होगा ना उस टीम के ऊपर, या SNGPL के प्रेसिडेंट ने किया होगा, बताएं आप जरा। सिलेक्शन कमेटी, इंजी भाई, तो ब्लेम किस पे हुआ? सिलेक्शन कमेटी, वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उस पर ये सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। आपके दोस्त हैं, तमाम डिफेंड कर लें। नहीं डिफेंड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि टीम तो चेंज ही नहीं हुई। ठीक, हारून भाई वाली टीम खेल रही है ना भाई। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हारून भाई को क्यों हटाया था? ये आप पूछें बोर्ड को। और हमारे साथ जो मौजूद वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर को अजीबोगरीब तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आते हुए, जी शुएबी, साथ इंट्रोड्यूस करा रहे थे मोहम्मद वसीम, आज लग रहे स्टीव कबाश से ब्लेजर उधार मांग के लाए 1929 का वेस्ट इंडीज का, गरबुल हिंद का। ठीक है आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रावलपिंडी में करेले वरेले मिलते हैं जनाब भाई। सर तुम बोल रहे करेले हो वरेले ज़्यादा मिलते हैं मिलते हमें, हैं। कड़वा जी कड़वा। भाई जनाब, आप हंसी क्यों जा रहे हैं इस वक्त? लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स डिस्कस। वैसे देखा है पाकिस्तान कैसा पे- तुम्हारे आने से गर्मा गर्म शो स्टार्ट हुआ से, है ना? ये अच्छी चीज है, लेकिन बट इट इज राइट, इट राशिद भाई इज राइट। अगर आप देखो नुमान, तुम्हें भी उतनी तकलीफ है शायद जितनी मुझे या राशिद भाई को, किसी को भी हो, जो खेला है पाकिस्तान के लिए सिंसियरली। अब कितने सिंसियर थे अल्लाह ही बेहतर जानता, बस कोशिश की है, एक कोशिश थी। उस कोशिश के बाद यार तकलीफ होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो मयार ये नीचे आया है। वो वसीम ने बड़े मजे की बात की थी, कहता है यार ये तो क्रिकेट तो खत्म हो गई, इदारे वहीं रहे सर, लेकिन पे, इदारे वहीं पे रहेंगे। शुएबी एक साहब कहते हैं, मैंने कहा मैं कि ये आप पिट domestic बैठा cricket change करो। हूँ, मैं यार ये पिट बैठा हूँ पिछले 5-6 साल, जब से मैंने रिटायरमेंट दी, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आ जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लाने में एक बड़ा सिस्टमैटिकली नीचे लाया गया। लाया गया, जी डिलिबरेटली लाया गया, जी जी इंटेंशनली लाया गया, जी जी, एडवर्टेंटली लाया गया। हाँ जी। तुझे सीट पे आज उतना गया क्यों? मैं दसों जिसमें हो सकता है आप भी आलायकार हो उसमें से एक। मैं कैसे, अब आओ जरा। मैं कैसे लेके आया हूँ नीचे? हो सकता प्रूफ है, करें, maybe। बहुतान तराशी कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। Relegation, आप भी तो मैंने क्या बहुतान हो लगाया? सकता है, क्यों वैसे पॉसिबल ना, जी चले ना चाहते हुए भी। यार, आप शुएब अख्तर से बात करो, आपसे बात नहीं कर रहा। आप इस वक्त मुझे बताएं वेस्ट इंडीज में टोटल आइलैंड कितने हैं? चलें बता। चले शुएब अख्तर इधर आ जाएं। हाँ जी, उससे क्या, उससे टेस्ट मैच जीत जाएंगे हम? नहीं, आप छोड़े उस टेस्ट मैच को, ये पेन निकाल के नीचे रखें जनाब। शेर जल्दी से पॉइंट ले लो इनका यार। बस यार डिटेरिएशन तो नजर आ रही थी ना यार। जो देखो, जो हॉकी का हाल, जो स्क्वॉश का हाल, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल, जो हमारा हाल डिपार्टमेंट्स का किया, जानबूझ के अच्छी भली एक स्टेबल इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी जिस पे लोग आते पैसा कमाते, डेलिबरेटली उसको ख़त्म किया। और डिपार्टमेंटर्स और नर्सरी हुआ करती थी, वो सेफ गार्ड हुआ करते थे, सिक्योरिटी हुआ करती थी हमारी, यार चलो यार ये लगे बदे पैसे आ जाएंगे, ठीक, और उसमें हमें 10-15 टेस्ट प्लेयर भी मिल जाएंगे, खेल लूंगा, मैं जिंदगी गुजारा चला लूंगा। वो भी गया रीजन से। अब क्या नान छोले के अलावा कितने पैसे मिलते हैं मैच फीस के? नहीं, वो भी सुना आधे ले जाते हैं। ये भी आपको मैं बताऊं, मैंने तो जो नहीं- किटें आती हैं वो बेच दी जाती हैं, हेलमेटें बिक जाती हैं, ट्रैक सूट बिक जाते हैं भाई। बट देखो ना यार, ये सारी डिटेरिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई? तो हमारा honestly I'm not afraid to say this, but we are leaderless when it comes to cricket. We are leaderless. ठीक। हमें वो बंदा चाहिए नहीं जो आपके सामने खड़ा होकर कह सके ये टीम गलत सेलेक्ट है, ये गेम ऑफ डायरेक्टर जो आपने सेलेक्ट किया मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मुझे ये इस बंदे के साथ डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर बना रहा है मैं इसे एग्री नहीं करता, ये टूर जो पार्टी आपने बनाई है, टूर प्लान बनाया, मैं इसे एग्री नहीं करता। मैं 170 दिन क्रिकेट खेल बैठा हूँ एक ही साल में, मैं पागल हूँ? मैं कितना क्रिकेट खेलूंगा? मैं नहीं एग्री करता। वो बंदा लाएंगे नहीं, ठीक हो गया। वो क्यों नहीं लाएंगे कि उनके सामने ना नहीं चाहिए उनको। नहीं, लेकिन मेथड भी नहीं आया ना, वो कुछ अडॉप्ट ही कर लेते ही यार। वो नहीं ना अडॉप्ट कर ले तो बेहतर हो जाए, बेहतरी चाहिए नहीं ना भाई। आपको पता है एक साहब क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के करता धरता क्या कहते हैं मुझे? क्या? मैं कहा जी ये डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी की देर लगेगी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइन चेंज करें, इसको आप सीधा करें। कहते हैं कि नहीं, वो चलाते ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्रिकेट हैगी है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चेंज नहीं कर सकते, कोराम मच जाएगा, कोर्ट में चले जाएंगे। अच्छा, यानी कि उनसे होस्टेज हुए हुए हैं यार, रीजनल हेड से होस्टेज हुए हुए हैं। वोट यार मसला ये है ना कि अब यूनुस खान को मैं तो चाह रहा हूँ अकेले साल, वो एक ही तो काम का बंदा है टीम में, उसको भी पीछे लग पड़े छुरियां लेके। अब लेकिन वो रहे तो क्या रीजनिंग है यार उसके लिए?
वो गंद इतना वो कि अकेला बंदा साफ कर नहीं पाएगा, You're right. वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक तो अब वो अब कहेगा अच्छा थैंक यू अस्सलाम वालेकुम, मैं 10,000 रन के लिए पाकिस्तान की इतनी खिदमत कर सकता था, ये मैंने कर दिया रिकॉर्ड आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, निकल जाएगा। कौम यार हमारी बड़ी सादा लोग हैं कसम। Definitely. वो सारा उन्होंने 10 साल गुजार लिए, 12 साल शोएब अख्तर पर गुजार दिए, ये करता है, ये करता है, वो करता है, ये हो गया वो हो गया। नुमान मैं 24 साल से जानता हूँ, Absolutely. क्या किया होगा मैंने Nothing. ऑनेस्टली। कुछ भी नहीं। You were badly managed and badly मैनेज handled. नहीं Badly handled. उन्होंने नहीं हैंडल्ड इसलिए किया ना बैडली, Often अपना टाइम गुजर जाए, Often intimidated. वो समझ जाए अपना टाइम गुजर जाए। लोगों ने कप्तानियां चलाई। सर आपको एक बात बताऊंगा, राशिद भाई आप हैरान हो जाएंगे, वसीम आपकी तरफ आता हूँ, आप हैरान होंगे। आई विटनेस, आई वाज पार्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड देन। एक साहब वहाँ पे कहते हैं कि यार ये कंट्रोवर्सी शोएब की क्रिएट कर दो तो मैं बड़ा पावरफुल नजर आऊंगा। ये मेरे सामने की बात है। अ मैन हु कुड मेक द डिसीजंस वाज सेइंग कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो शोएब अख्तर की तो मैं पावरफुल नजर आऊंगा। ये मजाज है। आप सिस्टम बना लें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक कर लें, आप केस स्टडियां ले आए, फिलोसफियां ले आए, बायो मैकेनिक्स ले आए, आप कैनेटिक्स ले आए, मेरा मजाक उड़ा लें, चलें आए। अब आप बता, आप इसको बचा लें क्रिकेट को। राशिद भाई हैज गिवन हिज माइंडसेट, आप बचा लें। देखिए आई एग्री विद राशिद भाई जिन्होंने बात की है ना। अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नीचे आई थी, उनके ग्रेट्स कुछ बोले थे, जिन चेपल ने भी कोई स्टेटमेंट दी थी। एब्सोल्युटली कितने प्लेयरों का नाम लिया था उसने, नॉट एट ऑल। उसने क्या बात की थी? उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसने कहा ये ग्रीन पिचेस बना के तबाह कर रहे हो, पिचेस वापस लाओ, ऑस्ट्रेलियन रियलिटी में लेके आओ, यही बात नहीं की। एग्जैक्टली कल्चर की, सिस्टम की, yeah. प्लानिंग की, ठीक है ना। अब कल्चर कौन बनाएगा, चेंज कौन करेगा? गवर्निंग बॉडी। पॉलिसीज कौन बनाएगा? गवर्निंग बॉडी। प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट्स, जितनी भी चीजें हैं, प्लानिंग सर वो कहते हैं हम कौन सब कुछ करेगा? कर रहे हैं, सर मसला फिर उधर है ना। लेकिन अगर आपको आमने और कप्तान नहीं करेलों में मिल फर्क रहे, नहीं है, अगर कर आपको सब कुछ फास्ट रहे हैं। बॉलर्स नहीं मिल रहे, अगर आपको स्पिनर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको अच्छे कोचेज नहीं मिल रहे हैं, आपको बाहर से लाने पड़ते हैं, तो ये सारा पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज का नतीजा है। वो जब तक पॉलिसीज ठीक नहीं होगी, हम जहाँ बैठ के आराम से फिर मिसबा पे बात कर लें, यूनुस पे बात कर लें, कोई फायदा नहीं उसका होगा ना। उसका फायदा उन्होंने नहीं है चले कोई। जाना है ना। बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। यूनुस का क्या है, 10,000 रन करेगा, उसके बाद जाके मछलियां पकड़ेगा, अपनी आराम से लाइफ गुजारेगा वो ठीक है। और हाई नोट पे जाएगा। 10,000 के बाद एक दफा उसने फोन बंद कर दिया ना, हाँ जी, फिर 2 चेयरमैन भी खुलवाना चाहे नहीं खुलवा सकते यूनुस खान का। नहीं खोलेंगे। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ आपकी बात। और दूसरी जब हम करप्शन की बात करते हैं ना, तो हर मुल्क के अंदर, हर कल्चर के अंदर या इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ होता है कि वो सर, करप्ट होते हैं। वो किसी बड़े सिस्टम जब ठीक होगा तो उसके अंदर करप्शन किसी बड़े आदमी ने कहा था, जो कि शोएब भी एंजॉय करेगा, राशिद भाई भी, कि फाइनेंशियल करप्शन डजंट मैटर एज मच एज इंटेलेक्चुअल करप्शन मैटर्स। और हमारी क्रिकेट इंटेलेक्चुअल करप्टेबिलिटी का शिकार है, दोनों भी हो सकता है। और दोनों भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक आगे तो दूसरा भी तो आएगा, तो उसमें करप्शन, आप इंडिविजुअल करप्शन आप नहीं खत्म कर सकते, लेकिन आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि उसके अंदर चांस ही खत्म हो जाए किसी का। करप्शन वो कर ही ना सके। सिस्टम कौन बनाएगा? आप सर बनाएंगे? सिस्टम ना यूनुस खान ने बनाना है, या मिसबा ने बनाना है, ना राशिद लतीफ ने बनाना है, ना आपने बनाना है, जिनके हाथ में उन्होंने बनाना है। तो बना हुआ उनके हाथ में क्यों है क्रिकेट? मैं तो इनसे एग्री कर रहा हूँ, सिस्टम तो है। काम आप हो सिस्टम को खराब कर रहे हैं ना, रिडंडेंट कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आप बोर्ड का साइज कितना बड़ा हो गया है। ऑलमोस्ट 900 पीपल। हालांकि भी ये गुलाम इन्होंने कम मुस्तफा किया खान था एक पीछे। चलाते थे, एक चेयरमैन होता था, एक ट्रेजरर होता था, और हाँ। एक दैट्स इट। तो असद आपने मुस्तफा हर एक चीज ज़बान। के लादा लादा डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए हैं जी, कि नहीं, मार्केटिंग तो लादा department कर भी जो दी बनाए आपने, ना, अब कि उसी तरफ आते उसमें हैं। ऊपर जाएंगे ना आप। सर जो हम डिपार्टमेंट भी गए। बनाए ना, आप जो कह रहे हैं, अब वो कह देंगे हमने ये लेवल 4 कोर्स करा रहे हैं, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी का ये चार्टर है, कट एंड पेस्ट ये। और यार उसको चला कौन रहा है? उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किधर हुई है? उनका विजन क्या है? उनका पर्सपेक्टिव क्या है? उनका एंड रिजल्ट क्या है? प्रोडक्ट सामने आया है या नहीं आया है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे? देखिए जब आप चंद ही लोगों के गिर्द घूमते रहेंगे ना, चाहे वो टॉप टीयर है या चाहे वो नीचे वाली टीयर है, वही लोग चले जा रहे हैं। आप भी हमेशा बात ऊपर के करते हैं ना, चेयरमैन काफ़ी अरसे से यही है, जो गवर्निंग बोर्ड में यही चल रहा है। नीचे आए ना ज़रा, नीचे आए, एनसीए के अंदर आए, कितने लोग चेंज होते हैं वहाँ पे। ऊपर से अगर चेंज हो जाएगा, नीचे तो वही है ना चलाने वाले। तो आप कैसे कह सकते हैं जी आपको बेहतर कोचेज़ वहाँ से मिलेंगे या बेहतर वहाँ पे आपको प्रोग्राम नज़र आएंगे? ठीक है, उस दिन आपने पढ़ के पूरा चिट्ठा सुना दिया था जी, 2 हफ्ते के 6 हफ्ते के कैंप्स लग रहे हैं। तो कितने फास्ट बॉलर्स या कितने हमें स्पिनर्स फ्यूचर में जाके मिल जाएंगे उससे? कितने से अकेडमी चल रही? 2002। अच्छा अकेडमी तो छोड़ो ना,
बोले क्या बोलना है, जल्दी करें, बोले बोले बोले। एकेडमी बहरहाल जी, कॉपी पेस्ट आपने कर लिया ना, इशू नहीं है जी, एकेडमी एक राय फरार है राय फरार, प्लेयर को खराब करने के लिए। क्लब क्रिकेट करो, जरूरत ही नहीं है एकेडमी की। एकेडमी की जरूरत नहीं है। ब्राजील पहले में कितनी कोई अकेडमियां एकेडमी थी? नहीं है, यूरोप में 20 एकेडमी है फुटबॉल की। आपको पता है एक कोचिंग मैनुअल यहाँ पे छपा एकेडमी का ही, पता है सर। नहीं और सुनते हैं रीजनल एकेडमी का, उसमें लिखा हुआ था आफ्टर द मैच टू डिस्कस क्रिकेटिंग पॉइंट्स ओवर अ मग ऑफ बियर। चलो गलती हो जाती है इंसान से, Cut वो and delete paste करा। करना। खुद कहते हैं सीखते नहीं है आप या, ऑस्ट्रेलिया ये से issue या नहीं है, वो कॉपी पेस्ट चल रहा है ना, वो कोई इशू नहीं है। एकेडमी पे थोड़ी बात करना चाहेंगे, करें। क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एकेडमीज की, जहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इदारे वहाँ पे वो कामयाब होते हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल या बहुत एजुकेटेड टीचर्स होते हैं जो आपको तहजीब भी सिखाते हैं, आपको पढ़ाई भी सिखाते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको सही स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, और जो भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, उसकी डीप डिटेल में जाएंगे। ठीक। तो क्या यहाँ पे हम जो कॉपी पेस्ट एकेडमीज की हुई हैं, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नॉट एट ऑल। करिकुलम ही डिफाइंड नहीं है, तो एथिक्स की बहुत अच्छी बात करें ना, एथिक्स डिफाइंड है ना मोरालिटी क्या डिफाइंड। यहाँ पे आके प्लेयर बन रहा है? क्या हमने प्राइवेट तो पीएसएल तो कर दी है, प्राइवेटाइज क्या हम एनसीए नहीं कर सकते कि उसको एक बजट के लिए मेन हेड से पैसे लेने पड़ते हैं पीसीबी के? मरू में मिन्नत पीसीबी के रहेगा हमेशा। बिल्कुल। एनसीए का ज़्यादा काम है, पीसीबी के जो काम है, ये जो डोमेस्टिक अब एनसीए को क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 2 डायरेक्टरशिप दे के आप बिल्कुल दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। Yeah. तो इसकी अपनी मार्केटिंग, अगर पीएसएल की मार्केटिंग तो खुद ही आ जाएगी पैसा। तो इंडिया की सीरीज और पीएसएल, इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाएगा पैसा। ठीक। पैसा आपको लेके आना है एनसीए में। हमने जो बच्चों की प्रोडक्ट है उस पर कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, ठीक। कि जहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बात करें, माइलो है, सालों से चल रहा है, वो 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को इंगेज कर लिया ना। हम 16 साल के भाई को ये इंगेज करते हैं जो 18 साल का होता है। बिल्कुल ठीक। तो नीचे तो क्रिकेट है ही नहीं हमारी। एब्सोल्युटली। तो जो पाइपलाइन में प्लेयर नहीं आ रहा, वो तो नीचे करप्शन है। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाए, एसोसिएशन हो जाए, रीजन हो Agreed. जाए, यहाँ पे करप्शन है। ठीक। करप्शन का मतलब है कि सही सिलेक्शन नहीं है, और जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं करते, तो वो छोड़ जाते हैं क्रिकेट। जब अच्छा प्लेयर क्रिकेट छोड़ रहा है तो ये प्रोडक्ट मिल रही है आपको। बहुत अच्छी बात कही आप। पसंद आई आपको? बहुत। हम तो बोल देते खुद ही अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब शोएब अख्तर जो इन्होंने बात की उसको आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट और वेस्ट इंडीज क्रिकेट, इन दोनों के बारे में मशहूर था कि नेचुरल फ्लेबॉयंस, फ्लेयर और टैलेंट पे खेली जाती थी। ठीक। क्रिकेट जब मैकेनिकल हो गई, प्रोग्रेसिव हो गई, तो हम पीछे रहते गए। इंग्लैंड में थीसिस हुआ पूरा कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, इंग्लैंड में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं जीता? इंग्लैंड को प्रॉब्लम्स क्या है, टाइटल क्यों नहीं जीतता? पता ये लगा कि ओवर कोच्ड, ऑर्थोडॉक्स, कोनी सीधी, प्ले ऑन द कारपेट, और कन्वेंशंस को नहीं छोड़ा उन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक। टिल ग्राम थोर्प केम, टिल एंड्रू स्ट्राउस केम एंड दे आइडेंटिफाइड कि यार ये पढ़ लो, ये देख लो, अब आपको वो प्लेयर नहीं चाहिए, अब आपको बेन स्टोक्स भी चाहिए, आपको जो रूट भी चाहिए, अब आपको डेविड वार्नर स्टाइल प्लेयर भी चाहिए। एंड उन्होंने कोचिंग को मार्जिनलाइज किया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि बच्चों को खराब ना करो, ओवर कोच ना करो, बच्चों को खेलने दो। ठीक है। और जो एक इन्होंने बात की, वो भी आइडेंटिफाई किया कि 16 साल का 16 साल ही खेलेगा। लेट देम एक्सप्रेस। नाउ हाउ डू यू सी कि हमने जो खत्म कर दी नेचुरल फ्लेयर, फ्लेबॉयंस, और हमने अजीबोगरीब डब्बे बना के रख दिए यार। हमने हीरोज खत्म कर दी। या बहुत अच्छी बात किया। हमने हीरोज खत्म। और हीरोज क्यों खत्म किए? ताकि अपनी खिंच में। हाँ, तो खड़े ना हो जाए ना सामने। ठीक। खड़े हो गए तो चैलेंज करें। लेकिन क्रिकेटर खड़े भी नहीं हुए ना, उनके साथ मिल जाते हैं, जॉब के लिए चले जाते हैं। नहीं, वो 2000 तक कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक। 2000 के बाद क्रिकेटर्स आए हैं। ओके। हाय बहुत बड़ी बात कर गया, बहुत बड़ी बात करी जनाब। सर देखिए, अकेडमीज़ की राशिद भाई ने बात की है ना, तो अभी अकेडमीज़ हम मुल्तान में स्टार्ट हुई है, कराची में हो रही है, आगे बाकी शहरों में भी कर रहे हैं। मकसद क्या है? पॉजिटिव वे में भी देखें और नेगेटिव वे भी देखें। उन लोग के क्लब क्रिकेट के लिए भी कहा गया जी कि कोई 6-7 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है जी कि ये क्लब क्रिकेट पूरे मुल्क में 7 करोड़ से क्लब क्रिकेट कैसे होगी? दाढ़ भी गिली नहीं होगी। तो उससे क्या चलाएंगे, वो कैसे चलाएंगे? ठीक। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना कि नीचे लेवल पे क्रिकेट नहीं हो रही है, तो उसका उन्होंने जवाब जो मुझे लग रहा है ना दिया कि नेशनल वहाँ पे एकेडमी बना दी जाए रीजनल,
उसके अंदर बच्चे आप बुलाई जाएं, हाँ जी क्रिकेट तो हो रही है उस रीजन के अंदर। अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि ओवर कोस्ट और वो जो चीज़ शेप कह रहा है कि वो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, उसको तो फिर आप और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, बजाय कि आप क्रिकेट That is my कराने point. के आप That is सीधा my उनको अकेडमी point. में लेके जाओगे, आप अकेडमी में कौन से प्लेयर्स लाएंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे उनको? कैसे कौन से प्लेयर आएंगे? देखो, सुधाए हुए खिलाड़ी या सुधाए हुए शेर जो होते हैं Yeah. वो सर्कस में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड इट हैज बिकम अ सर्कस। सर्कस है ना, It ये has become a सर्कस circus. है, Yeah. तो सब अपने हाथ में ही है। ठीक हो गया। जंगल के शेर बनाओ नेचुरल, Yeah. सर्कस के शेर नहीं बनाओ। बिल्कुल तो हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सर्कस के शेर हैं ये। ठीक। जब करोगे तो शेर टांगे यूं करेगा, जब मर्जी धाड़ेगा, और क्रिकेट जब बोर्ड बोलेगा कैसा खेलना है तो वैसा खेलेगा। समझ गए? इस पे ब्रेक बन गई है भाई। तो कोचिंग बन गई है आप ब्रेक। उस चीज़ को और प्रमोट कर रहे हैं जो राशिद भाई कह रहे हैं। हमें चीज़ ये एडमिट कर लेनी चाहिए कि जिस तरीके से हमें पहले क्रिकेटर्स मिलते थे यार, उसको खत्म नहीं करना, उसको बेहतर करना। सर आपको पता है आप कैसे उसको मिलते थे? खत्म करके आप कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे आपको लाना चाह रहे क्रिकेटर हैं। क्यों मिलते थे? आपको शोएब अख्तर क्यों मिलते थे? आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे एकेडमीज सर, हैं सुन लेना। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट सर नहीं उधर है। रोल मॉडल्स हैं, हमारे नहीं, पास रोल मॉडल्स देखो नहीं हैं। अभी काउंटर ये सवाल हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी एकेडमीज हैं हाँ जी, और वहाँ पे 99.9% मेरिट है वहाँ पे। एब्सोल्युटली। वहाँ पे चाचा भतीजे का फोन आके या किसी का फोन आके वो महीना महीना वहाँ नहीं रह रहे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वहाँ पे मेहमान नहीं आके ठहरते एकेडमीज में। समझ गए? नेशनल खाने नहीं चल रहे होते वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में में क्रिकेट एकेडमी के लिए क्रिकेट होती ओपन है ट्रायल यार। नहीं वो लेते, ओपन ट्रायल रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे। क्रिकेट के ऊपर। खैर मेरिट भी करनी पड़ेगी, अगर हमारे पास ये सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर का, एकेडमीज का करें, हम जब भी मेरिट भी चलाते लेके हैं, आए ना। तो मेरिट लेके आनी पड़ेगी। और मेरिट से पहले सेल्फलेस बंदे तो लेके आओ जिनको नौकरी जॉब से पैसों से प्यार ना हो, जैसे पाकिस्तान से हो। जिनके वो क्रेडेंशियल्स है ही हो। नहीं। जिनके वो यार credentials जिस Academy बात ऑस्ट्रेलिया सुनो, वाली लाई है। यार एक तो सौदा किस चीज का होता है? इंसान के जमीर का ही होता है ना। एब्सोल्युटली। जमीर बिक गया तो बिक गया, उसकी प्राइस लग गई। अब उसकी प्राइस कह रहा है कि मेरी 7.5 लाख रुपए, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो करेक्टर की सौदे होते हैं ना, जमीर की सौदे होते हैं ना। उसने क्या था यार कि मेरे 7.5 लाख दे तो जो मर्जी करा ले, हाँ। मुझे 2 साल की भुगतानी देते जो मर्जी करा ले, तो फिर बात खत्म होगी। बहुत अच्छी बात की शोएब अख्तर। ऑस्ट्रेलियन बहुत कड़वी बात और सच्ची बात। बहुत सच्ची बात, बहुत ऑस्ट्रेलियन दिलेर बात। एकेडमी को आपने फॉलो कर लिया है तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट क्रिकेट है ना, पहले उसको फॉलो करें। ओ यार ये कंपैरिजन ही गलत है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। वो हमारा तो पढ़ी ये ना लिखी कि को हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें 80 साल। सर आपको एक छोड़ो मजे की यार, चीज बताता हूँ। किधर ले जाते हो चीजों आप को यार? क्रिकेट को रो रहे हैं, इधर ये होता है कि इंडिविजुअल सेंटर के डॉक्टर मुझे पसंद नहीं, तो फलानी चीज भी बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, बस किसी तरह इसको बंदा मुझे successor पसंद नहीं नहीं, है, चलो, बंदा हो गई बातें, हो गई सारी, हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम लोग बुराई कर रहे हैं या क्रिकेट बुराई नहीं कर रहे हम। अच्छा ही करें तो क्या करेंगे बताएं जरा जरा। तीनों सवाल है, कोई अच्छी चीज निकाल के बताएं। मेरे पास तो नहीं है, चलो ब्रेक ले ले, आते हैं इस पर। मेरे पास नहीं है। अच्छा ही? गिव सॉल्यूशंस। बताएं। अच्छी चीज, क्या चीज़ है? बुराई तो आसान है करना। कोई अच्छी चीज निकाल के सामने रखें, उस पर बात करते हैं कि बोर्ड ने की हो। चलें, खुदा की कसम बगैर पैसों के बोर्ड के लिए काम करते हैं। नहीं बात नहीं नहीं, अच्छाई क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छाई क्या है? हाँ, कोई ऐसी चीज जो कि अट्रैक्ट करती है, यार, ये अट्रैक्ट बड़ा करेगा, अच्छा हम काम कहेंगे हुआ है। वाओ यार ये किया इन्होंने। यार मैं ऑनेस्टली पता है तुम लोग एग्री नहीं करोगे, एटलीस्ट यार ये कुछ लगे हाथों, पीएसएल तो बना, चलो ठीक है, लगे हाथों agree क्यों नहीं पीएसएल तो करेंगे? बना यार। Agree क्यों चलो नहीं यार। करेंगे? एक मिनट मेरे ठहरो। बच्चों को यार मिल जाएगा 5-10-15 हज़ार डॉलर, एक मिनट मुझे ठहरो। इसकी खुशी है। ब्रेक ले चलो। ले। मैं ब्रेक लेने डिटेल से लगा, बात करते हैं, ब्रेक डिटेल लेने से लगा। बात आप मुझे करते हैं। बताएं कि पीएसएल कराने का मकसद क्या था? पीएसएल को अब ऑर्केस्ट्रेट और मैनिपुलेट करके इसका मकसद क्या है? कॉज क्या है? कॉज क्या है? हाँ जी। गेम ऑन है, वापस आते हैं।